की जननी है। असंतोष में कभी पवित्रता नहीं पनपती। मन को शुद्ध करने का एक और सरल उपाय है क्षमा। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे मन में पकड़कर मत बैठो। क्षमा उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जो क्षमा नहीं करता वह हर दिन उसी घटना को जीता है। तुम सोचते हो मैंने तो माफ कर दिया, फिर भी मन याद क्यों करता है? क्योंकि माफ शब्दों से किया है, हृदय से नहीं। हृदय से माफ करने का अर्थ है अब मैं इस स्मृति को पोषित नहीं करूंगा। जब भी पुरानी पीड़ा उभरे मन को किसी उच्च विचार में लगा दो। भगवान का नाम, किसी का भला सोच लेना या बस श्वास पर ध्यान कर लेना। धीरे धीरे वह स्मृति कमजोर पड़ जाएगी। मन बहुत चतुर है, वह आध्यात्मिकता को भी अहंकार बना लेता है। वह कहता है मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं। सावधान रहना। जहां अहंकार आ गया वहां अच्छे विचार टिक नहीं सकते। सच्चा अच्छा विचार वही है जिसमें विनम्रता हो। जैसे पेड़ फल से लदा होता है तो झुक जाता है, जो झुकना नहीं सीखता वह टूट जाता है। मन में बार बार भय आता है, भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय। भय इसलिए आता है क्योंकि तुम अपने आप को अकेला मानते हो। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो गया कि जो चल रहा है वो किसी योजना के अंतर्गत है, उस दिन भय कमजोर हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ है दुख आएगा लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। ये भाव जब मन में बैठ जाता है तब नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। मन को भोजन दो लेकिन शुद्ध भोजन। जैसे तुम सड़ा हुआ भोजन शरीर को नहीं देते, वैसे ही सड़े हुए विचार मन को मत दो। हर खबर देखना आवश्यक नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, हर चर्चा में शामिल होना आवश्यक नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सकारात्मक कर्म होता है। मौन में मन स्वयं को सुनता है। यदि तुम्हारा मन बहुत अधिक व्याकुल रहता है तो शरीर को श्रम दो, सेवा करो, परिश्रम करो, पसीना बहाओ। खाली शरीर में ही खाली मन शैतान बनता है। रात को सोने से पहले दिन भर के विचारों को छोड़ दो। मन से कहो अब विश्राम करो। भगवान को धन्यवाद दो कि आज का दिन निकल गया। यह छोटा सा अभ्यास मन को सुरक्षित अनुभव कराता है। मन को भरोसा चाहिए। जब उसे भरोसा मिलता है वह अच्छे विचारों से भर जाता है। भरोसा स्वयं पर, ईश्वर पर और समय पर। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए कठिन समय में मन को यह याद दिलाते रहो ये भी गुजर जाएगा। और अंत में इतना ही समझ लो, अच्छे विचार कोई चमत्कार नहीं है, वे अभ्यास का फल हैं। जैसे कुएं से रोज पानी निकालोगे तो साफ पानी आएगा। तुम प्रयास करते रहो, आज थोड़ा कल थोड़ा। भगवान तुम्हारे प्रयास को देखते हैं, परिणाम को नहीं।